अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर, खुशामदीद तमाम देखने वालों को और ख़ास तौर पे मेरी सहेलियों और उनके घर वालों को। उम्मीद है कि एक नए दिन का आगाज़ हो चुका होगा और आपसे इल्तिजा ये करते हैं कि हर दिन को कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा बनाएं, A+ बनाएं और जितनी कोशिश आप करेंगे उतनी बेहतर ज़िंदगी आपकी होगी। बहुत सारी एफ़र्ट्स इंसान को ख़ुद करनी पड़ती हैं और एफ़र्ट्स के बगैर ज़िंदगी जो है वो बहुत इनकम्प्लीट सी रहती है, क्योंकि जहाँ पे कोशिश का अमल रहता है वहीं पर ज़िंदगी में खूबसूरती रहती है। तो कोशिश करते रहिए अपने हर दिन को, अपने हर लम्हे को A+ बनाने की। हम जितनी भी मेरी सहेलियां देख रही हैं उनको मैं बताती चलूं कि आज एक बहुत ही अहम दिन है जो कि मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में और वो कहलाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो दिन होता है वो मनाया जा रहा है। और होता ये है कि अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो हर इंसान कोई ना कोई क्रिएटिविटी कर रहा होता है और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ क्रिएटिव माइंड्स बैठे हुए हैं उनकी क्रिएटिविटी हो रही होती है और हर इंसान की जो क्रिएटिविटी हो रही होती है उसके राइट्स होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में खैर किसी भी चीज़ को ना तो सू किया जा सकता है और ना कहा जा सकता है जी ये तो मेरा राइट है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड आई होप जब बहुत सारी तब्दीलियाँ पाकिस्तान में आनी शुरू होंगी तो इसमें भी चेंजेस आएंगे। जिसका जी चाहता है वो किसी का आइडिया चुरा कर तो अपने नाम से पेश कर देता है। बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। अगर आप किसी के आइडिया को पसंद करते हैं और आप समझते हैं कि वो भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बने, किसी भी बिज़नेस के हवाले से, शो बिज़नेस के हवाले से अगर हम बात करें तो आप ज़रूर कीजिए। इंस्पिरेशन लेना बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इंस्पिरेशन से आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होती है, आपको गाइडेंस मिलती है। बट एट द सेम टाइम ये कहना कि ये हमारा आइडिया है या ये इसको हम ओन करते हैं, आई थिंक ये थोड़ी सी ज़्यादती हो जाती है और अगर मॉरली और वैल्यूज़ और एथिकली भी देखा जाए तो गलत बात है। सो जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल ज़रूर देना चाहूँगी। आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब से ये एक प्लांट का सिलसिला शुरू किया, जितने भी हमारे गेस्ट्स यहाँ पर आते हैं तो हम उन्हें छोटा सा प्लांट देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो इन्वायरमेंट है वो ग्रीन हो जाए और जितनी ग्रीनरी आपके इर्द गिर्द होती है उससे आपकी ज़िंदगी बहुत पॉजिटिव हो जाती है। तो मैंने जब पहले दिन और उसके बाद अक्सर औकात में जिक्र करती रहती हूँ कि मैंने नादिया जमील की से ये इंस्पिरेशन ली थी। जब वो अपना मॉर्निंग शो करती थी वो अपने शो के एंड के ऊपर हर किसी को ग्रीन प्लांट्स देती थी एंड आई यूज़ टू लाइक दैट सो मच। मुझे इतना खूबसूरत ये आइडिया लगा कि आई थॉट कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगी, चाहे शो में या अदरवाइज़। जब आप लोगों को गिफ्ट्स देते हैं तो इस तरह की चीज़ें दें जिनसे आपका एटमॉस्फेयर, आपकी सोसाइटी जो है वो बेहतर हो, जिसमें बुक्स भी हो सकती हैं, जिसमें छोटे छोटे प्यारे प्यारे से प्लांट्स भी हो सकते हैं। सो आई डोंट ओन दैट. Why? Because that was Nadia Jamil's idea and I every time say that and I think ये वो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनका अगर आप ख्याल रखें तो शायद आइडिया से बड़ा छोटा इंसान नहीं होता, मगर इन चीज़ों की वजह से आप शायद बड़े या छोटे ज़रूर हो सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अपने जहन में रखने की बहुत ज़रूरत है। और ये जो दिन मनाया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, जो ये दिन मनाया जाता है, ये 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये जो साल है हर साल कोई ना कोई ऐसे डेज़ का थीम होता है और इस दफ़ा का थीम है डिज़ाइनिंग द फ्यूचर। डिज़ाइनिंग द फ्यूचर इज़ द थीम और डिज़ाइनिंग द फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो हर इंसान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर के हवाले से ज़रूर डिज़ाइन करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी बस ऐसे ही चलती चली जाती है, ना तो उन्हें मकसद का पता होता है और ना उन्हें पता होता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या, वो कहाँ जाना चाहते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपको चाहिए क्या। उससे होता क्या है कि व्हेन यू आर फोकस्ड, व्हेन यू नो व्हाट यू वांट, तो आप एक डायरेक्शन में देखते हैं और उसी पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो लोग जो 10-12 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में चाह रहे होते हैं वो कभी किसी किश्ती में चले जाते हैं, कभी किसी किश्ती के सवार हो जाते हैं। सो दे डोंट रीच एनीवेयर। वो किश्तियाँ वो लोग जो बहुत सी किश्तियों में सवार होते हैं वो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाते। सो इसलिए फोकस होना बहुत ज़रूरी है। ये जो आज का दिन मनाया जा रहा है वो है डिज़ाइन द फ्यूचर। थोड़ा सा अपने फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचें, बाकी तो अल्लाह की ज़ात ने करना है। मैं अपने प्लान्स बहुत ज़्यादा नहीं करती, आई लीव एवरीथिंग ऑन माई गॉड, बिकॉज ये वो अल्लाह की ज़ात जो है वो सबसे बेहतरीन प्लानर है। तो बस उसके हवाले कर दें तो बहुत चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। बट स्टिल
आपके जहन में कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, वादा वफा की जब हम बात करते हैं, आज का जो हमारा सेगमेंट है उसके अंदर जो टॉपिक हमारा है वो ये है कि आपने देखा होगा कि अक्सर औक़ात जिस वक्त हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत शौक़ होता है होटलिंग का, ख़ास तौर पे लाहौर में तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है होटलिंग का, बिकॉज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं है। तो जिस वक्त हम होटल्स में जाते हैं और वहाँ पे वेटर्स मौजूद होते हैं, हम उनसे खाना मंगवाते हैं, वो आपकी खिदमत कर रहे होते हैं और हम उनके साथ इतना बुरा रिएक्ट करते हैं, इतने बुरे तरीके से उनसे बात करते हैं और बिहेव करते हैं जैसे वो हमारे ज़र ख़रीद ग़ुलाम हैं। इसी हवाले से एक छोटा सा पैकेज है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे और फिर इसके बाद आपसे और हम आपके साथ मिलकर वादा करेंगे। और ये चीज़ जो है ना इस तरह चलती रहती हैं, तो मैं इसलिए तू टेंशन ना ले, तू बस हो जाएगा, इट्स ओके। और बाकी ये है ना, कल का टाइम पर आना, तो मैं तुम्हारे साथ ही बैठूंगा, गपशप लगाएंगे वहाँ पर थोड़ा सा टाइम। यार ये क्या है यार, ये क्या है? ग्लास देखा है तुमने? इसे इस तरह धोते हैं? दफा हो जाओ, इसको धो के लाओ। हद होती है यार, इतना गंदा ग्लास है क्या यार? कहाँ से उठकर आ जाते हैं ये अजीब से लोग हैं। अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था यार? हाँ, मैं कह रहा था कल लाजमी जो है ना टाइम पर आ जाना। उसमें ये होगा कि हम इकट्ठे चलेंगे और सिकंदर को भी साथ ले जाएंगे, तो इकट्ठे जाएंगे इसके साथ। यार तुम्हें नजर नहीं आता तुम लोगों को यहाँ पे क्या करते हो तुम लोग? किस चीज़ के पैसे लेते हो तुम? सॉरी सर। सॉरी सर, दफा हो जाओ। जी, आपने देखा कि इसी तरह से हम बिहेव करते हैं और आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, मगर ये कि आपकी कोशिश होती है कि लोगों को लेट डाउन किया जाए, एंड आई थिंक दिस इज़ सो बैड। आप क्या सोचते नहीं हैं कि मतलब आप मीनिंग हम अब सबकी बात कर रही हूँ, हम सबको सोचने की ज़रूरत है और हम सबको अपने रवैयों में तब्दीली की ज़रूरत है, क्योंकि वो शख्स जो आपको सर्व कर रहा है वो भी एक इंसान है। और अगर आज तक आप ऐसा कुछ करते आ रहे हैं तो प्लीज़ आज ज़रूर सोचिएगा और नेक्स्ट टाइम जब आप जाएं तो कोशिश कीजिएगा। हम आपसे ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, मगर आपको बता ज़रूर सकते हैं दैट दिस इज़ रॉन्ग। इस तरह से हमारा हक नहीं बनता कि हम किसी को इस तरह से बुरे तरीके से डांटें, और हम सब गलती करते हैं, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ और करती हूँ एट टाइम्स। सो आज आपके साथ मिलके आइए ये वादा करते हैं, और वादा करने का मकसद ये है कि वो कोशिश जारी हो जानी चाहिए, और इंसान का मकसद ये होता है कि जो ज़िंदगी मिली है इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाए। वादा हो गया जी। और जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले, आज का सवाल हम ज़रूर आप लोगों के लिए रिपीट कर देते हैं। ब्राइट वॉशिंग पाउडर की कमर्शियल की टैगलाइन क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत दफ़ा आपसे पहले पूछा गया है, इसीलिए मैंने कहा रिपीट कर देते हैं। इसके 3 ऑप्शन हैं। नंबर 1 इज़ अब कोई दाग बच के दिखाए, नंबर 2 कोई नहीं बच सकता, और तीसरी ऑप्शन है बच गया ना। इन तीनों ऑप्शंस में से आपने एक सिलेक्ट करनी है, JSK लिखना है, स्पेस देना है, राइट ऑप्शन। अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे SMS हमें मिलते हैं जिसके अंदर आप लोगों का नाम नहीं होता, तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपना नाम ज़रूर लिखकर भेजें। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सही जवाब हर किसी को पता है, मगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा SMS आएंगे हमारी सहेलियों के और उनके घर वालों के, वो होंगे आज के लकी विनर। और हम देखते हैं कि आज के लकी विनर कौन होते हैं। इंतज़ार रहेगा। हमें आपके SMS का यहाँ पे ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपसे आज एक बहुत ही अपनी स्पेशल सहेली की मुलाकात करवानी है आफ्टर दिस ब्रेक।